आज बात करेंगे बिहार कांग्रेस की उस नई रणनीति की जिसमें हर पंचायत, हर बूथ पर नई टीम खड़ी कर देने का दावा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जमीन पर इसका असर दिखेगा भी या नहीं। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिस। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने मान लिया है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी संगठन रहा है, न कि सिर्फ गठबंधन की राजनीति। इसलिए अब पार्टी ने बूथ से लेकर प्रदेश कमेटी तक नया ढांचा खड़ा करने की कवायद तेज कर दी है। पटना के फुलवारी शरीफ और पुनपुन प्रखंड में इस मिशन की शुरुआत हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने संगठन सृजन को लेकर बैठकों की मैराथन शुरू कर दी है। जी हां, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार संगठन को साफ संदेश दिया है कि जनवरी 2026 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरा ढांचा खड़ा करके दिखाना है। यानी अब सिर्फ नाम के अध्यक्ष और निष्क्रिय जिला इकाइयों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर स्तर पर सक्रिय टीम बनानी होगी। योजना के मुताबिक पहले जिले कमेटी, फिर प्रखंड कमेटी, उसके बाद पंचायत और बूथ कमेटी का गठन किया जाएगा। इन सभी स्तरों पर कमेटियां बनाने के बाद प्रदेश कमेटी का नया गठन होगा, ताकि ऊपर से नीचे तक एक पूर्ण चेन तैयार हो सके। पार्टी की कोशिश है कि पहले उन जगहों पर संगठन मजबूत किया जाए जहां कांग्रेस का कभी अच्छा बेस रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में वो लगभग गायब हो गई है। फुलवारी विधानसभा सीट जो एससी के लिए आरक्षित है, कभी कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती थी, जहां पार्टी ने शुरुआती चुनाव में लगातार जीत दर्ज की थी। समय के साथ अब यह सीट राजद और फिर जेडीयू के पास चली गई और सन 2025 के चुनाव में जेडीयू के श्याम रजक ने यहां बड़ी जीत दर्ज की। फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय में हुई बैठक में स्थानीय नेताओं ने साफ कहा कि यह पार्टी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन गठबंधन और सीट छोड़ने की नीति ने संगठन को कमजोर कर दिया है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी इस सीट पर समझौता छोड़कर अपना उम्मीदवार उतारे और मुकाबले से सीधे मैदान में उतरे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कार्यकर्ताओं से वादा किया है कि वे इस मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और फुलवारी जैसी सीटों पर कांग्रेस का खोया जनाधार वापस पाने की हर संभव कोशिश होगी। फुलवारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष पुनपुन प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पंचायत और बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। यहां फोकस इस बात पर रहा कि सिर्फ पद बांटने की बजाय उन लोगों को कमेटियों में जगह दी जाए जो वाकई जमीन पर काम कर रहे हैं। इसके पहले पटना के सदाकत आश्रम में जिला पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई थी, जहां उन्हें एक स्पष्ट टास्क सौंपा गया। टास्क यह कि वे अपने अपने जिलों में पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर मजबूत कांग्रेस जनों को चिन्हित करें और साथ ही कमजोर व निष्क्रिय नेतृत्व भी लिस्ट बनाएं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा तय की गई है। 8 जनवरी तक सभी जिलों और प्रखंडों का दौरा कर फीडबैक जुटाना है और 9 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में पूरी रिपोर्ट जमा करनी है। यानी पहली बार पार्टी लिखित रूप से ये मान रही है कुछ नेता सिर्फ पद लेकर बैठे हैं, जमीन पर काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ 2025 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, जबकि गठबंधन के भीतर आपसी टकराव, सीट शेयरिंग विवाद और कमजोर बूथ मैनेजमेंट की वजह से कई सीटें हाथ से निकल गई। अब पार्टी कह रही है कि गठबंधन से इतर भी अपना स्वतंत्र संगठन खड़ा करना होगा, ताकि फुलवारी जैसी सीटों पर वो फिर से एक गंभीर दावेदारी बना सके। तो बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या बूथ से लेकर प्रदेश तक कमेटियों का नया जाल बुनने से बिहार कांग्रेस की किस्मत बदल जाएगी, या फिर ये भी पहले की तरह कागजी कमेटियां बनकर रह जाएंगी और फुलवारी जैसी परंपरागत सीटों पर दूसरे दलों का कब्जा बना रहेगा? आपको क्या लगता है, कांग्रेस को फुलवारी शरीफ से हर हाल में अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए, चाहे गठबंधन समीकरण कुछ भी हो, या फिर समझौते की राजनीति ही उसके लिए बेहतर है? कमेंट में जरूर लिखिए अपनी राय। फुलवारी में कांग्रेस उम्मीदवार हाँ या नहीं? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़मीनी कार्यकर्ताओं की आवाज़ ऊपर तक पहुंच सके। धन्यवाद।